नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण जारी है। 3 नवंबर को मतदान होना है। तब तक भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सभी 28 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। प्रदेश कैबिनेट के मंत्री और पूर्व मंत्री की साख बचाने की सीट बनी मंदसौर की सुवासरा सीट। इस पर सबकी नजर है। दोनों ही दलों के बड़े नेता लगातार क्षेत्र में दौरा करने में जुटे हैं। शुक्रवार को सुवासरा विधानसभा के गांव नाहरगढ़, खेताखेड़ा और चंदवासा में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के समर्थन में प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष एवं काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान कुणाल चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग की सामान से तुलना करते हुए कहा कि बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाता है, इसलिए इस चुनाव में इंसान को वोट दे, सामान को नहीं। वहीं कुणाल चौधरी भाजपा सरकार पर भी जमकर बरसे और भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। संबोधन के दौरान कुणाल चौधरी ने कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कामकाज भी गिनाए और भाजपा के 15 सालों के कार्यकाल का हिसाब मांगा। पूरी 28 सीटों पे इस बार इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल किया है, मध्य प्रदेश की जनता के वोट को बेचने का काम किया है, जनता इनके खिलाफ मन बुना चुकी है कि 28 की 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होगी। बिल्कुल स्पष्ट है, जो बिक जाता है वो सामान होता है। मैंने नहीं कहा, मैंने जनता से सवाल करे कि ये क्या होता है जो बिक जाता है, तो जनता बता रही कि सामान बिकता है, इंसान नहीं बिकता। और जो आदमी बिक गया वो सामान नहीं है, इंसान नहीं है। लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, 5वीं बार का दौरा भी लगभग बनने जा रहा है। जनता ने उन्हें पहले घुटनों पे बिठा दिया था, अब लेटा देगी और ये 3 तारीख के रिजल्ट के बाद गायब भी कर देगी कि जनता के साथ जो धोखा करा है और जनता के वोट को खरीदने की जो जरूरत करी है, तो जनता जब सबक सिखाने पे आती है तो ऐसा ही होता है। 5 कर ले, 25 कर ले, अभी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देगी और जनता इन्हें सबक सिखाएगी कि हमारे वोट को खरीदने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे मत को तुमने चैलेंज कैसे करा, क्योंकि इन्होंने जनता के मत को चैलेंज करा। गरुड़ तहसील के ग्राम कोटड़ा बुजुर्ग में 29 अक्टूबर गुरुवार को हजारों लोगों की उपस्थिति में 51,000 दीप महायज्ञ एवं कल्प नर्मदेव महादेव की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। 1008 महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर श्री कृष्णानंद परमहंस कालिदास जी बाबा रोहतक सांपला हरियाणा, महामंडलेश्वर स्वामी श्री मधुसूदानंद जी महाराज, सुश्री वर्षा नागर नलखेड़ा, महंत श्री भानुदेव आदि के प्रवचन भी हुए। आयोजन से पहले 28 अक्टूबर को रात्रि में सभी गांव वासियों द्वारा 1000 हनुमान चालीसा के पाठ किए गए, जिसके पश्चात ओमकारेश्वर से लाई शिवलिंग का 1 क्विंटल दूध से अभिषेक हुआ। शिवलिंग की स्थापना की गई। स्थापना के पश्चात पाठ, पूजा, भजन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन पर 51,000 दीपक लगाए गए। दीप प्रज्वलित में महाकाल की नगरी और दूधा खेड़ी माता रानी के दरबार से ज्योत सम्मिलित की गई। महाआरती के पश्चात महाप्रसादी और भव्य आयोजन में सभी धर्म प्रेमी जनता ने पहुंचकर धर्म लाभ लिया। साथ ही ग्राम कोटड़ा बुजुर्ग का नया नाम कल्प ग्राम संत जनों की ओर से घोषित करने की मांग आयोजन में उपस्थित सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक देवीलाल धाकड़ से की। वह शासकीय रूप से कल्प ग्राम घोषित करवाए जाने हेतु मांग पत्र दिया गया है। संत गणों के दीप प्रज्वलित करते ही मैदान में एक साथ 51,000 दीप प्रज्वलित करने का नजारा अद्भुत रहा। दीप महायज्ञ के साथ आतिशबाजी भी की गई। आयोजन में वीरेंद्र यादव समाजसेवी, पत्रकार जगदीश अग्रवाल, दिनेश पाटीदार, रविंद्र पाटीदार, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, सरपंच बाबूलाल पाटीदार आदि जन उपस्थित रहे। गरुड़ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। नीमच कैंट क्षेत्र के खारी कुआ, जामा मस्जिद, रिसाला मस्जिद, इंदिरा नगर, अंबेडकर कॉलोनी क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम के साथ ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों ने इबादत के साथ उत्साह भी देखा। ईद के पर्व की खुशी सभी के चेहरों पर दिखाई दी। कोरोना की बंदिशों के कम होने के बाद लोगों में त्योहार को लेकर काफी खुशी दिखाई दी। विशेष रूप से बच्चों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन दिनों कोरोना की वजह से स्कूलों में भी छुट्टी है, जिसकी वजह से बच्चे घर पर ही रह रहे हैं। त्योहार के अवसर पर उन्हें मिलने जुलने का अवसर मिला है। कोरोना वायरस के चलते इनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और दूरी के साथ भाईचारा भी कायम रखे, इसके प्रयास सभी के द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस ने भी त्योहार की खुशी में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। सुबह से ही जामा मस्जिद सत्र में
ईद के पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया और क्षेत्र में ढोल नगाड़े डीजे की थाप पर युवा झूमते गाते नजर आए। तो वहीं इस मस्ती के आलम में सभी ने ईद के पर्व की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। नीमच स्वर्णकार समाज द्वारा पितृपुरुष महाराजा अजमेर जी की जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जयंती महोत्सव के अवसर पर स्वर्णकार समाज द्वारा शुक्रवार को सब्जी मंडी के समीप स्वर्णकार मांगलिक भवन पर मंगल गीत के साथ ही हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडितों द्वारा हवन पूजन कराया गया और समाजजन द्वारा हवन में आहुतियां दी गई। साथ ही महिलाओं द्वारा मंगल गीत भी गाए गए। समाज के अध्यक्ष नरेंद्र सोनी ने बताया कि प्रतिवर्ष 5 दिवसीय आयोजनों के साथ ये जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये जयंती मनाई जा रही है। ये भी बताया गया कि 31 अक्टूबर शनिवार को अजमेर जी वाटिका में शाम को महाआरती की जाएगी और प्रसादी का वितरण किया जाएगा। समाजजनों से अपील की है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और उत्सव में भाग लें। आज हमारे आराध्य देव श्री अजमेर जी महाराज का जन्मोत्सव है। हर प्रतिवर्ष हम बड़े धूमधाम से 5 दिवसीय जन्मोत्सव मनाते आए, लेकिन चूंकि इस बार कोरोना काल होने की वजह से शासन की गाइडलाइन के अनुसार हम सीमित साधन से सीमित मात्रा में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तहत सिर्फ 2 दिवसीय हमने कार्यक्रम रखा है। आज हमने हवन के साथ शुभारंभ किया है, जिसमें महिलाओं ने मंगल गीत भजन गाए यहाँ पर, और कल सुबह कल शाम के टाइम पे 7 बजे महाआरती हम अजमेर जी चौराहे पर करेंगे। शुक्रवार शाम मंदसौर के बीपीएल चौराहे पर एक अनियंत्रित कार ने करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। दरअसल घटना नौसिखिया कार चालक से हुई। घटना के बाद चालक मौके से भाग निकला। दरअसल शहर के बीपीएल चौराहा अफीम गोदाम मार्ग पर अचानक तेज रफ्तार कार दुकानों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों से जा भिड़ी। भिड़ंत की आवाज सुन बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। देखा कि एक सफेद कलर की कार ने कई मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। जानकारी लेने पर पता चला कि ये कार एक नौसिखिया चालक चला रहा था। मौके पर मौजूद सभी लोगों का एक ही सवाल था, जब कार चलाना नहीं आती तो क्यों चलाई। इधर मामला बढ़ा देख नौसिखिया ड्राइवर मौका देख भाग निकला। कुछ देर बाद सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। वहीं मौके पर कार मालिक भी पहुंचा, जिसे पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई। पुलिस को नौसिखिया चालक की तलाश है। आपका पवन कहा क्या मामला हुआ है गाड़ी का? गाड़ी का तो ये भाई चला रहा था, दोस्त तो चला रहा था, तो उससे क्या नहीं तो एक्सीडेंट हुआ। तो ये कौन था आपका दोस्त? दोस्त है ओम राठौर। और क्या तेज रफ्तार में था ये? नहीं, वो तो गाड़ी खड़ी थी, उसे चलाना नहीं आता। उनने क्या चाबी चालू करी और आगे बढ़ गई। तो ये गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी? गाड़ी वहाँ सामने आके खड़ी। भाई गाड़ी यहाँ पे नीचे खड़ी हुई थी। ये गाड़ी वाले में 2 लड़के बैठे थे अंदर और तेज गति से चला गया है। नियंत्रण हुआ मालूम नहीं, हम लोग ऊपर अंदर बैठे हुए थे। ये 10-15 गाड़ियों को उड़ाते हुए एक भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, उनकी ईश्वर ने उनकी जान बचाई। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा बचे हैं और यहाँ इन सारी गाड़ियों को डैमेज करके, और वो लड़का जो चला रहा था वो भाग गया है। तो ये गाड़ी तेज रफ्तार में थी? देखिए हम लोग तो अंदर बैठे हुए थे, डेफिनेटली उसने तेज रफ्तारी करी, जब इस कारण से 15 गाड़ियों को ठोका उसने। तो चालक कहाँ है? यहीं पर है कि चला गया? चालक बता रहे हैं कि मौके से भाग चुका है। गाड़ी में किसी लोग यहाँ पे है, जो गाड़ी का मालिक है वो यहाँ आ गया है। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव का धुआंधार प्रचार अंतिम चरण में है। इन उपचुनाव में दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज सुवासरा के उपचुनाव प्रचार में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे। सुवासरा के सभा चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश की 28 सीटों को जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में मुद्दों से भटका रही है। प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही। उन्होंने बिहार चुनाव में बदलाव की आंधी बताते हुए महागठबंधन को बहुमत मिलने का दावा भी किया है। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मीडिया में आ रहे बयानों पर सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को हिंदू, मुस्लिम, चीन, पाकिस्तान की बात करना है, लेकिन देश का नौजवान रोजगार, शिक्षा और मूल मुद्दों की बात चाहता है। लेकिन भाजपा इन मुद्दों से भटकाकर अन्य मुद्दों पर राजनीति कर रही है।
और जो माहौल है, जो पब्लिक का रिस्पांस है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मतदाता भी सब बात समझ गए हैं। मुझे लगता है कि सभी 28 की 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों की जो आज उम्मीदें हैं कांग्रेस से, उसको पूरा करने के लिए पार्टी और पार्टी के नेता सब पूरी तरह तैयार हैं। मुद्दे आज किसान के हैं, बेरोजगारी के हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है और नाना प्रकार के मुद्दों की चर्चा कर कर ध्यान भटकाने का। पहले तो मैं बताऊं आपको, मैं बिहार में गया था, वहां पर बदलाव की आंधी चल रही है। महागठबंधन को स्पष्ट और पूर्ण बहुमत मिलेगा। नीतीश कुमार जी से लोग परेशान हो चुके हैं और जनता बदलाव चाहती है, इसलिए वहां पर हम जीतेंगे। कल मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गया था, वहां पर 7 जगह चुनाव हो रहा है, वहां पर भी भाजपा की स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन मध्य प्रदेश में सब लोग चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको दोबारा जनता मौका दे और मुझे लगता है कि जितने में उम्मीद है उससे ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। भाजपा के नेताओं को सिर्फ मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति, गोत्र, हिंदू, मुसलमान, चीन, पाकिस्तान की बात करनी है, लेकिन आज नौजवान चाहता है रोजगार की बात हो, उद्योग की बात हो, निवेश की बात हो, खाद, बीज, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। असली मुद्दे विकास के हैं और ये हम 15 महीने उस रास्ते पर चले, लेकिन अब दोबारा जनता को मौका मिला है और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश इन उपचुनावों से जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।